ओम शांति। हम सब एक साथ बोलेंगे ओम शांति। जब से हम बाबा के बने, अथवा तो कहें हम संगम युग में ट्रांसफर हुए कलयुगी दुनिया में से, तब से ही हमारा जीवन, हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। लगता है ऐसा बदल गया है। और खुशियों के खजाने देने वाले, सुख दाता के घर से हम सब पल रहे हैं। भले रहते हैं घर में, लेकिन सुख दाता के घर में हम सब पल रहे हैं। ऐसे समय पर हम सब ज्ञानी तू, योगी तू आत्माओं के लिए एक सिंपल प्रश्न रहता है। जो सुख हमें मिला है, मिल रहा है, जो खुशी मुझे मिली है, मिलती आई है, जो कलयुग के अंत में दुनिया से अलग मेरा जीवन बना है, इस सुख को, इस खुशी को, इस जीवन को मैं मेंटेन कैसे करूं? बाबा मिला, परिवार मिला, सेंटर मिला, यज्ञ मिला, संगठन मिला, खुशी, ज्ञान मिला, योग की साधना सीखने को मिली, सेवा मिली, हम सारी कन्याएं मिली, सुख। तो इस सुख और खुशी को हम बनाए कैसे रखें? इस सुख और खुशी की रेखा को हम इस ब्राह्मण जीवन में, कुमारी जीवन में खींच के कैसे रखें? इस खुशी और सुख को हम स्वयं के लिए प्रयोग कितना कर सकते हैं? अगर हम इस खुशी और सुख को सोचेंगे, ऑटोमेटिकली कोई भी प्रकार की फीलिंग, नेगेटिव इमोशन मुझे टच नहीं करेगा, क्योंकि फीलिंग है क्या? नेगेटिव कंपैरिजन। कोई भी घटना या सिचुएशन को सिर्फ अपने लिए सोचना, मेरी मान्यताएं, मेरी थिंकिंग पैटर्न, मेरी विचारधारा, मेरे कर्म करने की पद्धति ये राइट है, बाकी जो कह रहे वो रॉन्ग है, इस मान्यता से आगे बढ़ना, यही तो फीलिंग है ना, है क्या? पर हो सकता है आज किसी व्यक्ति ने 4-5 लोगों के बीच मुझे ऐसी बात बोली जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। आप राइट है, हो सकता है बोलने वाले ने तो बोल दी,
मैंने उसको सुना, लिया, नेगेटिव साइकिल चला, कहीं आक्रोश, कहीं डर, कहीं आवेश, कहीं चिंता अंदर पैदा हुई। अब बताओ, इस बात का नुकसान बोलने वाले को ज्यादा हुआ या लेने वाले को? किसको? लेने वाले को। जिस चीज को लेने से मुझे नुकसान हो वो चीज मैं लूं ही क्यों? और नहीं लेने का अर्थ ये नहीं कि हम तो कहाँ सुनते, हम तो कहाँ किसी की मानते, हम तो चुप ही है। लेकिन यहाँ जो संघर्ष चलता है वो नहीं लेना माना मेरी आंतरिक अवेयरनेस से उस व्यक्ति की बात को समझना, सुनना, अगर मेरे योग्य है तो लेकर के आगे बढ़ना, अगर योग्य नहीं है तो उसे वहीं छोड़ करके स्वयं को आगे बढ़ाना, इतना भी रुकना नहीं, यह नहीं लेना। होता क्या है, घर में हमारी लौकिक मम्मी ही कुछ कह देती है, भले वो ज्ञानी है या नहीं है, वहाँ से हमारे थॉट्स शुरू हो जाते हैं। फिर इसका फ्लो, उसकी स्पीड, उसकी क्वांटिटी कैसी होती है आप सब जानते हो। तो फीलिंग वो नेगेटिव इमोशन है जो मुझे दीमक की तरह अंदर में खा जाती है। फिर न चाहते हुए भी बार बार उसी व्यक्ति, उसी परिस्थिति, उसी घटना का क्या होगा, स्मरण आता है। होता है ना, बार बार न सिर्फ स्मरण आता है, फिर उसके आधार पर विचार, चेहरा और आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप देखो, 3-4 साल का बच्चा मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ गया हो, उसने एक बार कहा ये चीज़ मुझे चाहिए, पिता ने कहा नहीं, आज नहीं ले सकते, तुम्हारे पास एक तो है। फिर थोड़े आगे गया, वापस ले गया बाप को, नहीं यही मुझे चाहिए। बाप समझाता है ये नहीं हो सकता है, तुम्हारे पास एक है, उससे खेलो। फिर भी वो कहता है नहीं यही मुझे चाहिए। फिर भी बाप नहीं मानता है तो वो क्या करता है, जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। जब मार्केट में सबके बीच बच्चा रोएगा तो बाप भी क्या करेगा, भाई चलो चुप हो जाओ, ले लो, काम पूरा हो जाए। अब बच्चे को क्या हो गया, आदत पड़ गई। पहली बार शांति से मांगा नहीं मिला, जिद करके मांगा नहीं मिला, जोर से बोल के मांगा नहीं मिला, लेकिन रोने से मिल गया। होता है ना, फिर उसको कोई भी चीज़ चाहिए, एक बार प्रयत्न करेगा, फिर तुरंत रोना शुरू, तुरंत मिल जाता है। हमारा मन भी ऐसे है। सीधी अपनी बात कही, किसी ने नहीं सुनी, चांस नहीं मिला। दूसरे से कहलवाया, चांस नहीं मिला, किसी ने नहीं सुना, पर थोड़ा रूठ गए। दीदी ने तुरंत मनाया, माँ ने तुरंत बुलाया, बाप ने पूछा भाई तुमको क्या हुआ है, और हमारा काम हो गया। तो हमको भी आदत पड़ गई, सीधा बोलने से तो कुछ नहीं मिलता है, कहने से भी नहीं मिलता है, रूठ जाओ तो मिल जाता है। फिर हमको भी आदत पड़ गई, कोई भी चीज़ हमारे मन में आई और वो हम साकार नहीं कर पाए या वो पॉसिबल नहीं हुआ, तुरंत मन वो डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है।
गुरुवार के दिन भी शनिवार आ जाता है, मुंह फूल जाता है, आजू बाजू वालों से बोलना बंद कर देते हैं, बड़ों से बोलना बंद कर देते हैं। अगर कोई साथी बहन बुलाती है, कुंवारी बुलाती है, अरे भट्टी है तुमको क्या हुआ, अरे वो रूम में हम 4 है, उस एक ने तो बोला हम 3 तो तुम्हारे साथ है, हाथ उसका छुड़वा देते हैं क्योंकि आदत पड़ गई। अगर मैंने ऐसे किया तो लोग मेरे पर अटेंशन देंगे, मेरी बात बन जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। पर आप बताओ इससे नुकसान किसको हुआ, काम कराने वाले को या मुझे? मुझे स्वयं को हुआ। जब हम कोई नेगेटिव इमोशन के फ्लोज में, उसके प्रवाह में स्वयं को ले जाते हैं, चाहे डर है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे नेगेटिव कंपैरिजन है। मुझे ही नहीं कहते, मैं इतनी सेवा करती हूँ सेंटर पे, औरों को बताया जाता है, मुझे ही सबके बीच टोका जाता है, हमारी बहन को तो हमारी पड़ी नहीं है, दूसरी कन्याएं देखो भट्टी में कितना घूमती है, हमारी बहन चेक करती है क्लास कितना किया, योग कितना किया। ये जो इमोशंस को नेगेटिव लिया मैंने, सबसे पहले क्या करेंगे, उसे छिपाने की कोशिश करेंगे, पता न पड़ जाए, साइलेंटली एक नया चेहरा बना देंगे, बना देते हैं। लेकिन क्या कहा है, लाख छिपाए छिप न सकेगा, राज इतना गहरा, असली बात बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरा बोल देता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। चेहरा कह देता है यहाँ क्या चल रहा है। जिससे ईर्ष्या होगी उससे अंतर करके भी उसको चेक करना शुरू कर देंगे। जिसकी बात पसंद नहीं आएगी उससे डिस्टेंस रख के भी वो देखेंगे वो हमारी बात को कितना ध्यान पे लेते हैं। जहाँ डर लगेगा छिप छिप करके भी अटेंशन रखेंगे कि आगे मुझ पर ऐसा न करे, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे मन की जो शक्ति है इस उम्र की, वो शक्ति का जितना जैसा स्वयं के प्रति प्रयोग होना चाहिए, स्वयं की एनर्जी के लिए, स्वयं की साधना के लिए, स्वयं की सेवा के लिए, स्वयं की स्वोन्नति के लिए, नौकरी करने वालों को नौकरी के लिए, पढ़ाई पढ़ने वालों को पढ़ने के लिए, वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं और वो एनर्जी ड्रेन आउट होती है, वेस्ट हो जाती है। दूसरा, जब से ये घटना शुरू होती है, जब तक ये मन अपने आप को ओरिजिनल रिलैक्स मूड में नहीं लाता है, उन दोनों के बीच के अंतर के समय में हम सीखते हैं वो योग जो दूसरों का तनाव दूर करे, लेकिन हम खुद तनावग्रस्त बन जाते हैं। हम कहते हैं योग द्वारा स्मृति बढ़ती है, हमारी स्मृति कम हो जाती, 5 बार पढ़ने में भी पढ़ाई याद नहीं रहती है। हम कहते हैं एकाग्रता के द्वारा हर कार्य सिद्ध होता है, नौकरी करने जाते हैं वहाँ पर भी बार बार मिस्टेक्स होती हैं। हमने क्या किया, हमारी नेगेटिव बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्सटेंड किया। बायोलॉजी माना शरीर के हॉर्मोन्स के उस साइकिल को नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, खींचा। इसने ये कहा उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसके बदले वो ऐसा कहता तो ठीक था।
हम देखते अब कब बोलते, हमको एक बार काम बता के तो देखे, हम करने वाले ही नहीं हैं। हम सेवा में ही नहीं जाएंगे, देखे और कौन सी कुमारियाँ इतना टाइम देती है, मदद ही नहीं करेंगे घर में, हमारी बहन या भाभी मदद कर लेगी। ये जो एक नेगेटिव साइकिल चला हॉर्मोन्स का, वो हमारी बायोलॉजी को, शरीर की इंटरनल रचना को डिसऑर्डर कर देता है। और उसके कारण छोटी उम्र में बाल कैसे हो जाते हैं, सफ़ेद हो। आप में से कितनी बहनें होंगी जिन्होंने हेयर डाई लगाई होगी, कलर किया होगा? सोचो, उम्र क्या और काम क्या? बुढ़ापा छिपाने का काम। कारण क्या? नेगेटिव इमोशन को, फीलिंग्स को लंबे समय तक खींच के रखना। फिर जाएंगे स्किन स्पेशलिस्ट के पास, बाल बहुत झड़ रहे हैं, वो कोई दवाई काम नहीं आएगी। अपने इमोशन को रेगुलराइज करें, पॉजिटिव करें। बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, कोई दवाई काम नहीं आएगी। तो मेरी बायोलॉजी बिगाड़ देता है मेरा ये फीलिंग वाला स्वभाव या एटीट्यूड। मेरी परसेप्शन को भी नुकसान कर देता है, मेरी दृष्टि को बदल देता है। जिसके साथ ईर्ष्या होगी उसकी क्वालिटी को हम देख नहीं सकेंगे, वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी वाली आत्मा होगी। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वही जाकर दीदी को सब बातें बता देती, कम काम तो हम सब करते हैं। तो उसकी वो बातें ही बार बार आंखों के सामने आएगी, बुद्धि के सामने आएगी। फिर योग करने तो बैठो बाबा के कमरे में जाकर, नक्की करो आज से मुझे उसका नाम भी नहीं लेना है। क्या होगा? पहले वही बात आती है, क्योंकि मैंने नेगेटिव एनर्जी को मेरी दृष्टि से उस आत्मा की तरफ प्रवाहित किया है। हमारा 7:30 का ट्रैफिक कंट्रोल याद करो। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। मेरी दृष्टि गई, मेरा तन गया, मन कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। किस कॉस्ट पर मैंने फीलिंग में लाया अपने आप को? किस कॉस्ट पर मैंने सोचा यहाँ मुझे चांस नहीं है? किस कॉस्ट पर मैंने नक्की किया सेवा नहीं, भट्ठी माना घूमना, हम तो घूमने ही आए हैं? किस कॉस्ट पर? सोचो, कौन सा तराजू भारी हो जाता है? नुकसान वाला तराजू। बहुत बहुत आवश्यक है हम बहनें उस उम्र से, आप में से मेजॉरिटी उस एज ग्रुप से पास हो रही हो जो आप अपने आपके इंटरनल पर्सनालिटी और एक्सटर्नल पर्सनालिटी दोनों को शेप दे सकती हो। हमारी दादियाँ हमारी उम्र में तो विश्व सेवा पर निकली। बड़ी दादी रतन मोहिनी दादी की कौन सी उम्र होगी? 1954 में जब बाबा ने उन्हों को जापान भेजा। हमारी उम्र में उन्होंने बेगरी पाठ देखा। हमारी उम्र में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ जैसे शहरों में किसी न किसी रिश्तेदार के घर में जाकर रह करके सेवा का बीज बोया। भगवान की वो सच्ची भुजा बन गई। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस के बीच भी, जब कोई ब्रह्मा कुमारी इसको जानता नहीं था, और हम सब फीलिंग में, मूड ऑफ में, रोने रुसने में, जेलसी में, टॉन्टिंग वे में दूसरों को बोलने में अपनी एनर्जी को ऐसे लगा रहे हैं
जो एनर्जी मेरे काम में आए, यज्ञ के काम में आए, भगवान के काम में आए, वो एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। सोचो, एक यूथ साइंटिस्ट बन करके वो रिसर्च करता है जो टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े उस रूप से माइक्रो में ले आया, और वही यूथ टेररिज्म्स को लेकर के नेगेटिव काम भी करता है। हम तो भगवान के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। अगर मैंने अपनी एनर्जी को इस फीलिंग के प्रभाव में डाली, अगर किसी के बहकावे पर, आपका वो स्वभाव नहीं है, लेकिन किसी ने कहा तुम नहीं थी ना तब दीदी ये कहते थे, मुझे बहुत सेंटर्स के अनुभव है, वहाँ वो है, वहाँ वो है, वहाँ वो है, संभल के रहना, होता है ना। और यहाँ भट्टियों में तो बहुत मिर्च मसाला वाला टेस्टी भोजन मिलता होगा आपको, कमरों में और बाहर। वो सेंटर ऐसा, वो ऐसा, वहाँ ऐसा, उसका एक्सपीरियंस ऐसा है। अब उसी सेंटर में मैं साधना के लिए जाऊं, उसी बाबा के कमरे में मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाऊं, कौन से एटीट्यूड से पैर रखूंगी? सोचो, नुकसान किसको है? मुझे ही या सेंटर को है? मुझे ही या अपनी बहनों को है? मुझे ही या यज्ञ को है? किसको है? किसको है? मुझे स्वयं को है। इसीलिए नेगेटिव इमोशन का फोर्स स्वयं के स्वभाव से भी मेरे में आए तो मुझे वही रोकना है, दूसरों के प्रभाव से भी मेरे में आए। ये तो पूरा दिन सेंटर पर रहती है तो सब कुछ जानती है, ये तो बड़ी बहन के साथ रहती है तो सब कुछ जानती है, इसीलिए ये जो कहती है वो राइट बात है। दूसरों की बातों का प्रभाव अगर मेरे मन में आया तो भी मुझे नुकसान है। इन दोनों बातों का समाधान एक सिंपल है। कौन सा? मैं ब्राह्मण कुल की यूनिक पर्सनालिटी हूँ। न मेरे जैसा पहला बाबा को कोई मिला था, न मेरे जैसी दूसरी कन्या बाबा को मिल सकती है। मैं हूँ। मुझे बाबा ने जिस कारण से चुना है, मुझे बाबा ने जिस एंगल से सिलेक्ट किया है, वो सिर्फ बाबा जानता है। कोई देहधारी की ताकत नहीं, वो उसे जाने, वो उसे फुलफिल करे। इसलिए रोज स्वयं को क्या कहो? मैं ब्राह्मण कुल की यूनिक कुमारी हूँ। मेरी फोटोकॉपी यज्ञ में तो क्या, विश्व में कोई पॉसिबल नहीं है। तो कभी कोई बातों से कंपैरिजन नहीं होगी। हो सकता है आपसे ज़्यादा सेवा करने वाला हो सकता है आपसे ज़्यादा भाषण करने, अच्छी भाषण करने वाली कन्या हो, सब कुछ हो, लेकिन आप हो, वो है। दूसरा, बाबा का यज्ञ भगवान का यज्ञ है। कोने में छिपी हुई आत्मा को, उसकी विशेषता को कहाँ और कैसे यूज करना है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति जान सकता है, और वो मेरा मीठा बाबा। आज नहीं तो कल वो मुझे यूज करेगा। तो कभी फीलिंग नहीं आएगी इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, मुझे कोई पूछता नहीं है। मैं तैयार हूं, जो मुझे कोई पूछे तो मुझे ना नहीं बोलना पड़े।
मैं तैयार हूं, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं पास विथ ऑनर होके उस अपॉर्चुनिटी या चांस को सक्सेसफुली लेकर के आगे बढ़ूं, सक्सेस का लेबल लगा दूं उसको। मैंने खुद को कितना तैयार किया है इन मामलों में। जब दीदी का फोन आया कि छोटी बहनों की भट्ठी में 4 बहनें जा रही है, 2 ही बहनें सेंटर पे हैं, क्या आप 5 दिन सेंटर पे रुक सकती हो? अगर मैंने तैयारी से हाँ बोला तो बड़ों के समीप रहने का चांस मुझे मिलेगा। अगर मैंने मना किया, तकलीफ कुछ नहीं, कोई बहाना बताया, बहुत काम करना पड़ेगा, सब छोटी बहनें तो जा रही है, कोई बहाना बताया, बहनों को तकलीफ नहीं, मुझे भी नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा निमित्त आत्मा के समीप रहने का चांस मैंने गंवा दिया। फिर जब आवश्यकता होगी तो 2 बार ना बोलने के बाद वो बहन हमको पूछेगी कि भी आप रहने आ सकती हो। वो क्या सोचेगी, इसके पास तो टाइम नहीं, इसकी मम्मी बीमार है, इसके घर में बंधन है, इसको मन की तकलीफ है, इसकी नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती है। सोचेगी कि नहीं? सोचो आप। बहुत बहुत आवश्यक है। मेरा एवर रेडी रहना, बहानेबाजी से स्वयं को मुक्त रखना, मुझे घर में रहते हुए भी यज्ञ की कोई न कोई सेवा के निमित्त बना सकता है। मैं एवर रेडी रहूं, तो मुझे को एवर रेडी बनाने के लिए कोई भी बातों के प्रभाव में मैं नहीं आऊंगी। कोई कहेगा सेंटर पे नहीं जाओ, कोई कहेगा प्रदर्शन में तो बहुत सेवाधारी होते, वहां जाके क्या करोगी? कोई कहेगा ऐसे नहीं, ज्ञान सरोवर में सेवा में जा सकते, शांतिवन में नहीं। कितनी सारी बातें हम सुनते हैं, अपने आप को एक मानसिकता से बढ़ाते हैं, आगे करते हैं ना ऐसा संग दोष में आकर के। पर मेरे हाथ से चांस गया, कल्प कल्प का भाग्य गया, मेरे हाथ से चांस गया, निमित्त आत्माओं की आज्ञा पर चलने के मार्ग चले गए। मेरे हाथ से चांस गया, एक स्टेप आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का जो मार्जिन था वो मैंने छोड़ दिया। तो एवर रेडी बनना, उसकी तैयारी में लग जाएं। प्रदर्शन को समझाने के लिए अपने आप को तैयार कर दे, मुरली सुनाने के लिए अपने आप को तैयार कर दे, छोटे मोटे प्रवचन के लिए अपने आप को तैयार कर दे। फिर देखो आपकी बहन जब भी बोले, 1 साल के बाद बोले या 2 साल के बाद बोले, अगर मैं तैयार हूं तो। कई बार तो हमको आता है, लेकिन बहानेबाजी के नीचे अभी नहीं, दिन में हो तो हम आ सकते हैं, कहते हैं कि नहीं? स्वयं को तैयार करें। तो पहला, मैं ब्राह्मण कुल की एक यूनिक कुमारी हूं। दूसरा, मैं एवर रेडी रहूं। तीसरा, जो काम संगम युग पर ही हो सकता है, बाकी कोई युगों में नहीं हो सकता है, वो काम मैं मिस न करूं, तो कभी फीलिंग नहीं आएगी। ब्रह्मा कुमारी बनने का चांस संगम युग में ही पॉसिबल है, अमृत वेला संगम युग में ही पॉसिबल है, पढ़ाई संगम युग में ही पॉसिबल है, इतना प्यारा ब्राह्मण परिवार संगम युग में ही पॉसिबल है, संगठन। तो जितनी ज्ञान की परिपक्वता, योग की परिपक्वता, परिवार से प्यार, ऑटोमेटिकली फीलिंग से मुक्त, अपनापन भासेगा। अपने छोटे भाई बहन होते हैं लौकिक में,
कोई गुस्से वाला होता है, कोई स्लो होता है, कोई चूचू करने वाला होता है स्वभाव। हम सबको एक्सेप्ट करके चलाते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह ये ईश्वरीय परिवार है। बाबा के गुलदस्ते के वैरायटी कलर और वैरायटी खुशबू वाला परिवार है। मुझे उनकी खुशबू लेना है। तो संगम युग में काम होना है जो, और कोई युग में नहीं होना है, वो मुझे किसी भी कारण से करना है। जो बहनें फ्री बैठी है, ऐसी ही छोटी छोटी बातों के कारण रुकी हुई है, सेवा केंद्र पर रहने के कारण नहीं ना बोलती है, अथवा सोचती इससे अच्छा है गृह घर में ठीक है, सेंटर पे जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। वो सोच लो, ये चांस संगम युग में ही मिल सकता है, बाकी कोई युग में पॉसिबल नहीं। और दूसरा, जो कार्य मेरे सिवाय किसी के करने से बनने वाला नहीं है, मुझे ही करना है, वो कार्य मुझे मिस नहीं करना है। मेरे बदले और सब कुछ कोई करेगा तो चलेगा, लेकिन मेरे बदले जीवन कोई बनाएगा तो चलेगा? मेरी अवस्था मुझे बनानी है, मेरा जीवन मुझे बनाना है। बाप दादा ने दिसंबर 2017 की अव्यक्त मुरली में एक ही शब्द दिया है इस सीजन को, समाप्ति वर्ष। समाप्ति वर्ष माना सब कुछ पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन हमारे नाज नखरे की समाप्ति का वर्ष, हमारे फीलिंग के नेचर की समाप्ति का वर्ष। मुझे क्या करना है? मुझे सेलिब्रेट करना है, अपनी ऐसी कमजोरी को मुझे समाप्त करने का वर्ष मनाना है। जो अक्टूबर से बाप दादा के सीजन शुरू हो, मैं जब भी अपने टर्न में बाप दादा को मिलूं, चाहे बाप दादा की पधरामणी हो न हो, वो जो पावरफुल मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होते हैं उसमें मैं खुद को सेलिब्रेट कर सकूं कि मैंने अपनी फीलिंग की कमजोरी, रूठने रुसने की कमजोरी, रोने की कमजोरी, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या करने की कमजोरी को क्या किया है? जला करके भस्म कर दिया है। हो सकता है? जो कहते हो सकता है वो हाथ उठाओ, देखना। फिर जवाब बाबा को देना है, मुझे नहीं। मैं तो एक संकल्प दे सकती हूँ। हम कुमारियों के लिए समाप्ति वर्ष माना, अपनी सेंटर के लिए, यज्ञ के लिए नेगेटिव बिलीफ को डिलीट करना, समाप्त करने का वर्ष। अपनी कमजोरियों को, जिसके कारण मैं आत्मा नाजुक कहलाऊं, उसे समाप्त करने का वर्ष। क्या कहते? बहन हमारे घर में किसी ने नहीं बोला है ना, सेंटर पे कोई बोलेगा तो। मैं कहती घर में नहीं बुलाए, लेकिन 5,000 रुपये की नौकरी करने जाते, वहाँ कितना सुनते हो? मिलता क्या है? सोचो। सिंपल आंसर। तो बहुत बहुत वैल्यूएबल है हमारा कुमारी जीवन। उसको नाजुक नखरे में, अपने ही स्वभाव की नजाकत में, अपने ही स्वभाव के हलचल में उसको बहा न दे, वेस्ट न कर दे। इस एनर्जी को यज्ञ का अभी भी सतयुग का स्थापना का कार्य चल रहा है। अभी भी क्या कहा जाएगा? सतयुग का फाउंडेशन का काम है, उसमें लगा दे। हमारी एनर्जी को हम बाबा की बुझा बनने में लगा दे। हमारी एनर्जी को भगवान की आशाओं का दीपक बनने में लगा दे। तो आज रात को इन बातों का मनन चिंतन करके स्वयं को एक संकल्प से ले आना
किन चीज़ों को मुझे मेरे जीवन में समाप्त करना है, जो चीज़ें मुझे फीलिंग के प्रभाव में लाती है। मैंने कहती 100 चीज़ें, 4-5 ऐसी स्पेशल बातें जो मेरे स्वभाव से जुड़ी हुई और लिखना। फिर रात को चेकिंग के समय बाबा को पत्र लिखना कि आज से मैं आत्मा, जैसे हमने योग में बाबा को प्रॉमिस किया ना, वही दृश्य इमर्ज करना। मेरे सामने बाबा, मम्मा, एडवांस पार्टी, त्रिमूर्ति दादी और मेरी निमित्त टीचर है, और मैं आत्मा उनके सामने स्वयं को प्रॉमिस करती हूँ, मुझे फीलिंग में लाने वाली ये बातें मैं आज से ही, यहाँ से ही समाप्ति वर्ष के अंदर समाप्त करके ही जाऊंगी। ठीक है, आज रात को हम सब करेंगे, लिखेंगे बाबा को पत्र। लिखना चाहिए, हमारी एनर्जी को हमें ड्रेन आउट नहीं करना चाहिए, हमारी एनर्जी को हमें स्वयं के लिए और यज्ञ के लिए यूज करना चाहिए। ओम शांति। चलो बाबा के पास, और जैसे कहा था ना, मैं भगवान की आशाओं का दीपक, ऐसे बाबा को कह दो, मैं एक आपकी आशाओं को पूर्ण करने वाली यूनिक कुमारी हूँ, मैं यज्ञ की आशाओं को पूर्ण करने वाली यूनिक कन्या हूँ। चलो बाबा के पास।